मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी थोड़ी देर पहले मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी और मैं देहरादून की रील्स मेरे पे आ रही थी, क्योंकि मैं देहरादून की हूँ तो ऑब्वियसली बात है वहाँ की ज़्यादा आएगी। तो मैंने स्क्रॉल करते करते देखा जिसमें लिखा था कि देहरादून में 6 अक्टूबर को सो और 7 दिसंबर में जब सुबह उठो तो 7 दिसंबर हो रखी है। एग्जैक्टली सेम सब जगह हो रखा है, क्योंकि जहाँ जहाँ बारिश हुई है वहाँ वहाँ सेम ही मौसम हो रखा है, सेम ही हाल हो रखा है। हम भी परसों तक एसी में सो रहे थे और आज सुबह उठे। सुबह क्या, रात से इतना ठंड है कि फैन की भी नींद नहीं, और अभी भी हम फैन बंद करके बैठे हैं। और अचानक से मौसम बदला एंड सच में ऐसा लग रहा है कि इस बार ठंडियाँ बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। और अभी भी लग रहा है, मतलब सुबह से ऐसे बैठे हैं ना, कुछ काम हो रहा है। मैंने ब्रेकफास्ट और नहाने के अलावा कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल नॉर्मली बैठी हुई हूँ। और अभी भी अंदर रूम में बैठ, मतलब बाहर निकलने का मन ही नहीं कर। बाहर तो सुबह सुबह ऐसा लग रहा था निकलो ही ना, मतलब रोज कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मेरा थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया। जहाँ मैं 3-4 बजे सोती थी या कभी कभी 5 बजे, अब मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ रहा है, क्योंकि जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं थोड़ा शेड्यूल बिगड़ सा गया है। शायद वो धीरे धीरे ठीक होगा। और हम दोनों का जो वर्क है वो अपोजिट रहता है। उस वजह से उस वजह से हमारा शेड्यूल थोड़ा अलग रहता है। वो 10 बजे सोते हैं एंड मेरे को तो नींद ही नहीं आती। एक दो तो मुझे एवं ही बच जाते हैं। बट इस चक्कर में मुझे भी थोड़ा थोड़ा मेरी, अब कोई बगल वाला उठता है तो वैसे ही नींद खुल जाती है, तो उस चक्कर में मुझे भी जल्दी उठना पड़ रहा था। बट अभी धीरे धीरे मेरा शेड्यूल थोड़ा ठीक हो रहा है। लेकिन आज सुबह जब मैं जल्दी उठी, इतना ठंडा था, इतना ठंडा कि मैं क्या बताऊं। बट यस, मौसम बदल चुका है। इवन मैंने कई जगह देखा, इंक्लूडिंग केदारनाथ एंड मनाली, जो मैंने देखे, जो इंस्टाग्राम एंड न्यूज़ व्यूज़ में आ रहे थे कि वहाँ पर स्नोफॉल हो चुकी है, इस ईयर की फर्स्ट स्नोफॉल। तो काफ़ी जल्दी हो गई है यार इस बार। और जैसे इस बार बोला गया है कि शायद इस बार ठंडी बहुत ज़्यादा होगी, तो मेरे को लगता है कि सच में इस बार ठंडी बहुत ज़्यादा होगी। और मैं तो वैसे भी स्वेट शर्ट में अभी से ही आ गई हूँ। एंड मुझे तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। देखते हैं आगे आगे क्या होगा। गाइस, अभी अभी मेरे पति देव आए हैं बाहर मार्केट से, एंड सी मेरे लिए क्या लाए हैं। आई लव इट। सो दिस इज बिकॉज कि हमारे जो रिलेशनशिप है उसमें कभी भी स्पार्क खत्म नहीं होना चाहिए। एंड मैं तो बोलती हूँ कि लाइक हम ऐसा रहेंगे भी नहीं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के लाइफ में घुसे रहे हैं। और दोस्त की तरह, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहो। दैट्स इट। एंड अभी भी हम ऐसे ही हैं। वो अपनी लाइफ उनकी जो है, अपनी लाइफ में उन्हें जो करना है मैं उसके बीच नहीं आती, मेरी लाइफ में जो मुझे करना है वो उसके बीच नहीं आते। इवन हम लोग एक दूसरे के फोन भी कभी ऐसे परप्लेक्सिटी है ना, उसमें चैट जीपीटी भी है, ग्रॉक भी है, बहुत सारे हैं मतलब। तो फ्रेंड्स, आज तो हम अपने घर पे ही हैं, आज तो हम बाहर कहीं नहीं जा रहे। बहुत ठंडा भी है और मेरे को तो अभी से नींद आ रही है और लंच बना के मैं सो जाऊंगी। कल हमारा दिन बहुत अच्छा गया था वैसे। कल मुझे किसी ने मेरी करवा चौथ की शॉपिंग भी कराई है। और और क्या कराया है। और हमने कल मूवी देखते देखते इतना खा लिया था कि हमें लंच करने की नीड नहीं पड़ी। मतलब मूवी इतनी अच्छी थी ना, मैं सच में रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाई। मैं तो भूल ही जाती हूँ वैसे बाहर जाके कि रिकॉर्ड भी करना है। जब हमने शॉपिंग करी मैं तब भी भूल गई कि रिकॉर्ड करना है, क्योंकि बारिश लग गई थी एंड हमारा पूरा ध्यान मौसम और ठंडी में था। सच में बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी हमें कल। और फिर मैंने अपने करवा चौथ के लिए बहुत ही प्यारा सूट लिया। इतना सुंदर सूट था ना। मुझे कल मेरा सूट मिलेगा और फिर जब करवा चौथ होगा तो मैं आपको उसमें उस दिन मैं व्लॉग बनाऊंगी, तो उस दिन मैं जरूर दिखाऊंगी कैसा लगा। कैसा लगा आपको मेरा सूट जो मैंने लिया है। सूट प्यारा है, कलर अच्छा है उसका। एक्चुअली बहुत सुंदर सूट लगा मुझे वो। और मैं सोच रही थी कि सिटी साइड जाके लूं, लेकिन जिधर से हम आ रहे थे उधर ही मुझे काफी सारे शोरूम्स दिख गए, तो फिर हम वहीं पे रुक गए सूट लेने के लिए। मुझे इसलिए काफी अच्छे सूट मिले हैं। अम, बाकी इट्स माय फर्स्ट करवा चौथ, तो मैं अकेली हूँ। मेरा इतना कुछ खास मन नहीं कर रहा है करने का, क्योंकि अकेले कुछ करने का मन नहीं करता है। एंड अभी मेरी सुबह मम्मी से बात हो रही थी दिवाली के लिए, तो मैंने कहा कि शायद उनको छुट्टी ना मिले। तो फिर मैंने बोला कि अब ऐसा कंफ्यूजन से हो रही है कि आप नहीं जाओगे तो मैं क्या करूँ जाके। अगर आपको 2 दिन की भी मिलती है छुट्टी, दिवाली की तो मिलेगी ना। पता है क्या, देखो संडे है 20 को, 19 को, तो ठीक है। सुनो मेरी बात, 19
फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। शायद दिन भर थोड़ी थोड़ी रुकी रही, मतलब बूंदे तो तब भी थी। और मतलब एक रूम से मुझे दूसरे रूम आने के लिए, बिकॉज कि हमारा जो सेकंड रूम है वो बाहर से है, उस वहां से यहाँ आने के लिए भी मुझे मेरे पूरे हेयर्स एंड कपड़े भीग चुके हैं। तो गाइस, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है एंड जो मिस्टर उनियाल है वो गए हैं परेड पे। मुझे नहीं पता, नहीं इतनी तेज बारिश में कौन सी परेड करा रहे हैं एयरफोर्स वाले। और परेड तो यार पता नहीं क्यों, कुछ कुछ मुझे कुछ कुछ चीजें ऐसी लगती है क्यों होती है। लाइक उन लोगों को पहले से आती होगी, लेकिन नहीं, वो 10 डेज पहले प्रैक्टिस होगी जब होनी है उसके लिए। खैर, पता नहीं इतनी बारिश में कौन सी परेड हो रही होगी, मुझे नहीं लगता कि हो रही होगी। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग बनाऊं। क्या बनाऊं बस वही समझ नहीं आ रहा है कि कुछ टेस्टी टेस्टी मौसम के हिसाब से। दिन में हमें खाना भी कुछ अच्छा खास लगा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं, बट मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊं। जस्ट अभी अभी हमने घी बनाया एंड अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊं। कुछ पकौड़े बनाने की सोच रही हूँ। लेट्स सी किस चीज़ के बनाती हूँ, जब बनाऊंगी तो मैं आपको भी बताती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ नया ट्राई करें। मैंने ये कुछ बहुत टाइम पहले देखा था कि पोहा, बेसन और मसाले वगैरह मिक्स करके आप कबाब की तरीके से पकौड़े बना सकते हैं। सो आई थिंक लेट्स ट्राई दैट। मैंने आज तक नहीं बनाया है, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। बनाते बनाते मैं आपको भी दिखाऊंगी और बनाने के बाद भी मैं आपको बताऊंगी और टेस्ट भी बताऊंगी। बिल्कुल सच कि अच्छा बना है कि वाहियात बना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मेरे को कल अपना हेयर ऑयल भी बनाना है, जो कि जब से मैं यहाँ आई हूँ जो मैंने बनाया था वो मेरे घर में है, और यहाँ मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। जब मैं हेयर ऑयल बनाऊंगी वो भी मैं शेयर करूंगी, बट पहले हम पकौड़े बनाते हैं। अब तो मैं शुरू ही कर रही हूँ गाइस, मैं शुरू ही कर रही हूँ। मन भी नहीं कर रहा, मन भी कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, बनाने का नहीं कर रहा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा खाने के लिए, तो बनाते हैं। मैंने ले लिया है बेसन, पोहा, और अब मुझे चॉप करना है। मेरे पास यहाँ पर अभी करी पत्ता धनिया अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ अनियन और ग्रीन चिलीज अवेलेबल है। मैं उनको चॉप करूंगी। पोहे को वॉश करके उसमें 2 टेबल स्पून हमें मिलाना है बेसन। उसके बाद हमें अपने अकॉर्डिंग नमक, मिर्च और जो भी हमें मसाला डालना है वो डाल के, चॉप करे हुए अनियंस, चॉप करी हुई ग्रीन चिलीज ऐड करके उसको पकौड़े बनाने हैं उसके। काइंड ऑफ दैट कबाब बनते हैं जो ग्रीन वाले, मैं आपको शेप देके बताऊंगी। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इतना। पता नहीं मेरे दिमाग को कभी कभी क्या हो जाता है। अभी मुझे मतलब अभी जब वो आ जाएंगे तो मेरे को जाना है रनिंग के लिए, उनको जाना है जिम। और देखो, प्री वर्कआउट क्या हो रहा है मेरा, पकौड़ा। वाह, इंटरेस्टिंग, क्रेजी। तो फ्रेंड्स, मैंने पोहे को वॉश कर लिया है, अनियंस और ग्रीन चिलीज को चॉप कर लिया है, और बेसन ले लिया है, कढ़ाई रख दी है। अब आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। हमें पोहे में मिलाना है अपने हिसाब से 2 टेबल स्पून बेसन, और उसके बाद इसको अनियन को भी इसमें मिक्स करके, मसाले मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ओके, इस तरह से हमें कबाब की तरह इसको शेप दे देनी है, ताकि अंदर से भी ये अच्छे से सिक जाए। और एक तरफ हमारा तेल गर्म हो रहा है। Oh shit. कुकिंग का शौक तो है नहीं कि मैं बिल्कुल ही कुकिंग लवर हूँ, बट ठीक है, आई लाइक कुकिंग। लेकिन जब तुम्हारा किस चीज़ का मन करता है कि चलो आज ये बनाते हैं, ये करते हैं, जब तक तुम उसकी तैयारी करते हो ना कि ये हो गया, वो हो गया, चॉप कर लिया, तब तक तुम्हारा मन भर जाता है। और मेरा वैसे मेरे साथ वैसे हो गया, मेरा मन कर रहा है मैं जाके सो जाऊँ, बट इट्स ओके, सब रेडी है, बस फ्राई करना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ
कि मैंने कैसा बनाया है। मैंने ये पोहे के पकौड़े मैं ज़िंदगी में पहली बार, ना हमारे घर में कभी किसी ने बनाए, ना मैंने खाए, ना मुझे पता है कैसे बनते हैं, बट ट्राई समथिंग न्यू, यू नो। तो चलिए जी, रेडी हो चुका है तेल, मुझे जहाँ तक लगता है, डाल के देखती हूँ। बस तेल कच्चा ना रह गया, बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट तेल कच्चा। मुझे इतना पता है कि वो टेस्ट बड़ा गंदा करता है फिर। ये पोहा चिपकता है हाथ में, तो ये बड़ा वो हो रहा है स्टिकी सा। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारे पोहे के पकोड़े, एंड बाकी अभी बन रहे हैं। वैसे तो मैं खाऊंगी मिस्टर निहाल के साथ, बट मैं आपको टेस्ट करके इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी कि कैसा बना है। और उनसे भी पूछूंगी, आई नो वो भी नहीं खाएंगे तला हुआ, बट मेरे चुल मच रही थी बनाने की, चुल, तो मैं आपको इसको खा के रिव्यू दूंगी। वैसे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड क्रिस्पी भी लग रहे हैं। तो चलिए जी, अब टाइम है रिव्यू देने का। अब मैं दूंगी, वैसे गर्म हो रहा है अभी, बट मैं आपको बताती हूँ टेस्ट करके। Wow! अगर क्रिस्पी बनेगा इस तो बहुत टेस्टी लग रहा है। एंड ये पता है किसकी तरह टेस्ट कर रहे हैं? जो हम लौकी के कोफ्ते वाले पकौड़े बनाते हैं, ये उसकी तरह टेस्ट कर रहा है। बट उसके थोड़े अलग टेस्ट के होते हैं, बट थोड़े बहुत उसकी तरह कर रहा है क्योंकि हमने बेसन डाला है इस चक्कर में। जो चाय पीने वाला है, अगर वो उसके साथ चाय भी पिए तो बहुत टेस्टी लगेंगे। हम दोनों चाय नहीं पीते, इसलिए मैं नॉर्मल ऐसे खा रही हूँ, बट ये बहुत टेस्टी हैं। बाकी जो मिस्टर निहाल आएंगे, मैं उनसे भी टेस्ट करा के पूछूंगी कैसे लगे हैं। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इसको बनाने का। अभी ईजी भी है, अगर पोहा अवेलेबल है आपके पास। काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरे पास नहीं थी, बट इट्स ओके, स्नैक इज स्नैक, इट्स इवनिंग स्नैक। कौन आया? कौन है? कौन हो आप? क्या मैं आपको जानती हूँ? क्या पता किसको खबर। कैसे रही आपकी परेड? अरे ठीक थी बस ऐसे। हुई परेड आपकी इतनी बारिश में? बारिश नहीं हो रही थी ना। अब मेरे क्या लाए चीज? मैं सही सलामत ठंडे हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, आप टेस्ट करके बताओ। ओके ठीक है। चलो आप बैठे, मैं आपके लिए लाती हूँ। पहले तुम भी टेस्ट करो। मैंने कर लिया है, अभी ये आपके लिए है। वो होता है प्यार। गुड, अच्छे लग रहे हैं। अब हम्म हम्म, प्याज भी है इसमें। हाँ, तो ठंडे हो गए कि आप लेट आए हो? तो ठंडे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। Kiss me. Close your. भूख भी लगेगी मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे चक्कर भी आ रहा था। चलो